बड़ी खबर बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कई कार्यक्रम हम आपको बताएंगे। निजामुद्दीन दरगाह में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। जामा मस्जिद में भी दीप जलाए जाएंगे। दिल्ली के 36 दरगाहों, प्रसिद्ध मस्जिदों में भी दिवाली जैसा माहौल होगा। मोर्चा पूरे देश में दीपोत्सव कार्यक्रम चलाएगा। दुनिया में भारत शांति के लिए इसीलिए जाना जाता है कि भारत के अंदर सब लोग प्यार से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने घर जा रहे हैं सदियों के बाद। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वो विराजमान होने जा रहे हैं। सबको स्वागत करना चाहिए और इस त्यौहार में हिस्सा लेके सबको कंधे से कंधा मिला के साथ चलना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से यह कोशिश की गई है कि ये जो उत्सव का माहौल है, इसमें सबको शामिल किया जाए। हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस उत्सव में शिरकत करें। मुमताज आलम साहब, अब इस कोशिश को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि कुछ लोग इसे भी भड़काऊ करार देंगे। अगर जामा मस्जिद में दीपक जलता है, निजामुद्दीन दरगाह में रोशनी होती है, और जहां तक मुझे पता है निजामुद्दीन दरगाह में वैसे भी दिवाली के रोज दीपक जलाए जाते हैं, तो अगर 22 जनवरी के मद्देनजर भी दीपक जलेंगे तो ये अच्छी बात है ना, या बुरी बात है? एक एक करके। अरे भाई सुनिए हजरत मौलाना सरगोशी में एक बात कह रहे थे कि जामा मस्जिद में भी दीप जलाए जाएंगे। अरे ईद बकरीद में हिंदू बगलगीर होने आते हैं मुसलमानों से नमाज के बाद, जामा मस्जिद की नमाज के बाद, फतेहपुरी की नमाज के बाद। आप इतना तो है नहीं टॉलरेंट, आप बता रहे हो दूसरों की थोड़ा सा आप इस बात का भी ध्यान रखें। एक मिनट फिरोज साहब, अगर जामा मस्जिद में दीप जलाए जाए तो उसमें कौन सी बेदीनी बात है? ये तो जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे। मुमताज आलम साहब जल्दी से बोलिए। और हमें मुझे लग रहा है समीर साहब, दिवाली होली कि क्या दिवाली हिंदुस्तान में, दिवाली भारत में तब होगी, ऐसे नहीं होता कि जब देखिए तब दिवाली होगी कि जब एक तरफ अयोध्या में जो है वो भगवान राम की पूजा हो, वहां पे आराधना हो, और दूसरी तरफ जामा मस्जिद में अजान हो। तब हिंदुस्तान की खूबसूरती होगी। तब ऐसा लगेगा कि ये भारत जो है वो वही भारत है जिसका नारा है अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही जो है वो परम धर्म है। चर्च में जो है आपको आपत्ति है आराधना हो, मस्जिद में जो है, अरे भाई तो जामा मस्जिद में अजान तो होगी, पेश की जानी चाहिए। जामा मस्जिद में अजान तो होगी ही उस दिन, उस पर क्या सवाल है? मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन ये शो करना कि साहब वहां पे दिया जलाए भाई, तो रोज वहां लाइट जल रही है और रोज मोमबत्ती जलाई जा रही है, और दरगाहों में भी रोज मोमबत्ती अगरबत्ती सुलगाई जाती है। इसमें कौन सा ऐसा वो है? लेकिन ये कि ये उन्होंने कहा है, अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा है, लेकिन आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं कि गलत तरीका है। हमारे मंदिर में भी अजान करूंगा, मस्जिद में भी अजान करूंगा। नहीं आप लोग, मैं चाहूंगी कि आप सभी का ऑडियो डाउन हो जाएगा। आप सब एक साथ बोल रहे हैं, आप सब एक साथ बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी आप नहीं मुझे बोलने दे रही हैं। मैं एक एक करके आ रही हूँ। रिजवी साहब को कंप्लीट तो करने दीजिए। बख्श साहब, रशीदी साहब, आपको दिक्कत है क्योंकि ये उन्होंने कहा है अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से कि सबसे बात करके कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए, ये अमन और शांति, आपसी सौहार्द बनाने की कोशिश है। देखिए बात सुनिए, आपको आपत्ति है जामा मस्जिद में दीप जलेगा तो? नहीं, देखिए जहां तक दरगाह निजामुद्दीन का मामला है, वहां तो 80% हिंदू ही आता है, तो उनको तो दीप जलाना भी पड़ेगा क्योंकि उनकी कमाई ज्यादातर हिंदुओं से है। लेकिन जामा मस्जिद में दीप क्यों जला दिया? सही बात है, उल्टी तरफ घुमा दिया आपने, पैसे की तरफ घुमा दिया, नमाज होगी, धंधा बना दिया। ये जो बयान बहादुर बयान दे रहे हैं ना यासिर जिलानी, इनसे कहिए कि जामा मस्जिद में आ जाना दीप जलाने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आप क्या धमकी दे रहे हैं? खबर ले लें। रशीदी साहब, आप क्या धमकी दे रहे हैं? मतलब जामा मस्जिद में अगर दीप जलाने की दरख्वास्त करने कोई आएगा, भाईचारे में इनको बुला रहा हूँ, क्या हो जाएगा? मैं भाईचारे में इनको बुला रहा हूँ कि रोशनी की बात तो कर रहे हैं ना, अंधेरा कायम करने की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, रोशनी करने की बात कर रहे हैं ना। साहब, मैं इनको कह रहा हूं कि भाईचारे में दीप लेके जाओ। मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आप हिंदुओं को इंटॉलरेंट बता रहे थे। अभी रशीदी साहब थोड़ी देर पहले आप हिंदुओं को इंटॉलरेंट बता रहे थे। हम, और ये क्या है? ये क्या इंटॉलरेंस नहीं है? यही तो टॉलरेंट है।
ये टॉलरेंस है। का इतना बड़ा फैसला आने के बाद मुसलमान खामोश है। पलटिए मत, पलटिए मत, पलटिए मत। जामा मस्जिद में दीपक जलाने के लिए अगर आप कोई पहुंच रहा है तो आप उसे धमका रहे हैं, ये इंटॉलरेंस नहीं है आपका। कानून को नहीं मानते हैं, अरे भाई कानून को नहीं मानते, सीरिया चले जाओ। ठीक है बख्श साहब, रशीदी साहब आपने अपनी बात रखी। बिल्कुल नहीं, क्या ये इंटॉलरेंस है या टॉलरेंस है? बख्श साहब एक सेकंड, रशीदी साहब आपके बीच में कोई नहीं बोला, अब बख्श साहब को बोलने दीजिए। राम राम जपे, हमारी आस्था नहीं है। ठीक है आप नहीं जपेंगे, लेकिन अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप तौकीर रजा की तरह भड़काने और बरगलाने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है एक मिनट, भगवान मानते हैं वो दीप जलाएं, वो राम राम जपें। हम राम को भगवान नहीं मानते, हम राम राम नहीं जपेंगे, आप नहीं जलाएंगे, हम उनके आगे झुकते हैं, राम की हम कदर करते हैं। नहीं है योगी राज कृष्णा के कदम। दीप जलाना भी आपके मजहब के खिलाफ हो गया। समीर साहब, रशीदी साहब, दीप जलाना, मोमबत्ती जलाना, रोशनी करना, ये भी मजहब के खिलाफ हो गया आपके। एक मिनट इतना इंटॉलरेंट बना दिया आपने इस्लाम को। संविधान है, सुनिए समीर भाई, ये संविधान है कि यहाँ हर आप आदमी कुरान की बात भी सुन लो रशीदी साहब। ठीक है बख्श साहब, बात सुन लीजिए, बख्श साहब जवाब देंगे। एक मिनट बख्श साहब, मेरी बात सुन लीजिए। आप सारे लोग चुप हो जाइए, बख्श साहब बोलेंगे। फिरोज बख्श साहब अब आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए ये हाफिज कुरान है रशीदी साहब, कुरान में ये भी लिखा है। एक मिनट सुन तो लो यार, अरे कमाल है, सुन लो मेरी बात पहले आप। कुरान में ये भी लिखा है, अगर आप दूसरे धर्मों के जो नेता हैं या उनके जो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लॉर्ड कृष्णा है, उनको उनकी देवी देवताओं को बुरा कहोगे तो वो आपके अल्लाह को, प्रॉफिट मोहम्मद को बुरा कहेंगे। ये कुरान में लिखा है, आप कुरान की बात नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप कैसे मुसलमान हो? आप हदीस को फॉलो नहीं कर रहे, आप खुद टॉलरेंट नहीं है, कुरान को फॉलो करते हैं। अरे अकीदा हमें पता है आपका अकीदा क्या है, आपका अकीदा कहाँ पे है, रहने दीजिए। वो मुसलमान है जिन्हें देखकर अकीदा कुरान में नहीं है, आपका अकीदा हदीस में नहीं है, आप कुरान की बात नहीं मान रहे। रशीदी साहब, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी, बहस का समय खत्म हो गया है। एक सेकंड, अगर इस तरह से लड़ेंगे तो किसी को, अरे रहने दीजिए आप, मैं कह रही हूँ बहस का समय खत्म हो गया है। अगर इस तरह की बयानबाजी होगी, इस तरह बरगलाने और भड़काने की कोशिश होगी, इनटॉलरेंस बनने की कोशिश होगी, तो आप सब भी फिर तौकीर रजा और बदरुद्दीन अजमल को समर्थन करते हुए भी दिख रहे हैं।